किसी ने मकान बनाया और सिर्फ इतना ही बनाया था और दिक्कत आनी शुरू हो गई, उन्होंने गिराना ही पड़ा, उसके बाद ही जाके ठीक हुआ। बिल्कुल ही अगर मरीज मरने को हो रहा है उसका तो क्या करेगा? वो की करे, अगर कोई की करे जी, अगर कोई शुरू में आ जाता है वो ठीक हो जाता है जी। हमारे सभी दर्शकों को राम राम। आज हम आए हैं देवमाली गांव में और देवमाली गांव की कई सारी चीजें विश्वविख्यात हुई है पिछले 1-2 साल में। एक तो यहाँ पे सभी घर कच्चे बनाए जाते हैं, कोई भी यहाँ पे नशा पता नहीं करता, दारू वगैरह यहाँ पे अलाउड बिल्कुल नहीं है। देव नारायण जी की कृपा से सभी घर कच्चे हैं और यहाँ पे चाहे जितना भी अमीर आदमी हो कच्चे घर ही बनाता है। और एक देव नारायण जी की कृपा से यहाँ पे कैंसर का झाड़ा लगता है। यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं, हमने देखा गाँव के बाहर, और ऐसा बताते हैं कि 3 झाड़ों में कैंसर का इलाज हो जाता है। इसी के बारे में अंकल जी से बात करेंगे। अंकल जी अपना नाम बता दीजिए और सभी को राम राम कर दीजिए। मेरा नाम है सोदान जी। सोदान जी। सोदान जी जी जी। तो माँ के जो कच्चा मकान है ना जी जी, जो दरबार के और माँ का बडेरा के कोई बात थी कि भाई मारे चूनो चमड़ लगावे हाँ हाँ, तो फिर ना गारा में रहनो ई बज्जू के मतलब नहीं तो माँ के वो पानी को कोठो बनावा दे समझ ना तो टिकवाड़ी में बननी न था। सीमेंट तो लगानी नहीं गाँव में, नहीं लगानी, चूना लगाना ही करना, चूना लगाने को नहीं। हाँ, अब मान भी गारा में रहना और ये पानी भरवा का कोटा है तो ये प्लास्टिक का है। और ये मकान है जो वैसे बाटा में चुनाई की दौड़ी है, हर गारा ला जोड़ी। ये जो दीवारें बना रखे हैं पत्थर, हाँ ये पत्थर की चूकर गारा नीब दी, मट्टी नीब दी इनके पत्थर के ऊपर मट्टी मट्टी लगा दी बस इमा हार ऊपर बांस का डंडा नाक दिया। हारे केलू गुजरात केलू आवे खपराल लगा रखे हैं। हाँ। अच्छा अंकल जी, ये कितने सालों से ऐसा है आपके जैसे हमारे दादे परदादे बताते होंगे आपको? मतलब 11 साल और 11 वर्ष 1100 साल और 11 बरस माँ का डोखरा न आया दरबार के आया। जैसे अंकल जी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे भी कच्चे मकान है तो यहाँ पे अनपढ़ लोग होंगे, गरीब लोग होंगे। हाँ, है मोकड़ा पैसा तो बहुत है लोगों के पास, मतलब पैसा भी है पर न बनावे। जैसे हमने देखा कई लोगों के घर के बाहर लिखा है हवलदार, रिटायर्ड मेजर, सूबेदार, न बनावे, तो वो भी कच्चे घरों में रहते हैं। इसी में रहना पड़ता है। मतलब गरीब और लखपति अमीर इमे रहे न बना दे। अच्छा अंकल जी, जैसे हमने पीछे सुना कि अगर किसी ने पक्का मकान बना लिया तो वो खुद ब खुद गिर जाता है। हाँ गिर जाता है, वहाँ के कुल मिला चक्कर पड़ जाओ घर में दिक्कत हो जाती है। दिक्कत हो जाती है। हाँ, अगर कोई भी सीमेंट यहाँ पे लगा लेता है तो दिक्कत हो जाती है और उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। और एक ने बताया कि वो पुलिस में थे, उन्होंने बना दिया, फिर वो गिराना पड़ा, वहाँ कोई पर्ची लगाई ईट रोड पे लगाई ऊपर तो कच्चा ही है आप पर्ची लगाई हुए, मतलब पर्ची का बाटा हुआ ना वो टाइल वे बीड़े जो ना 15 दिन में पासी पड़ा बाबा का नाम। किसी ने मकान बनाया और सिर्फ इतना ही बनाया था और दिक्कत आनी शुरू हो गई, उन्होंने गिराना ही पड़ा, उसके बाद ही जाके ठीक हुआ सारा कुछ, नहीं तो उनके घर में दिक्कत आना शुरू हो गई। तो ये देव नारायण जी का इनको वरदान लगा लो, जो भी है देव नारायण जी की कृपा से ऐसा होता है। अच्छा अंकल जी, जैसे वो कैंसर का झाड़ा लगता है, उसकी क्या मान्यता यहाँ पे? मतलब वे है भैरव जी महाराज है ना, भैरव जी महाराज, भैरव जी महाराज का इनको मतलब छाया आती जी जी, वाव आता इनको, भैरव जी महाराज आते हैं। तो इस दरबार की करपों भैरव जी की करपों वहाँ को जड़ सार लियो, उसका जड़ है। हाँ, भैरव जी दरबार की कृपा और भैरव जी करपों वहाँ को जड़ सार, भैरव जी की कृपा और उनके दरबार की कृपा वहाँ के वो जड़ सार। ये आप कितने जाड़े लगते हैं यहाँ पे कैंसर? 3 जाड़ा लागे 3 दिन तक। और ऐसा भी सुनिया भाई घर गांव से बाहर रहना पड़ता है जिसको खाना 12 खाओ, 12 खाओ, मतलब सो 12 हो, हाँ, सुबह जड़ तरफ आ जाओ। कितने दिन बाद लगते हैं जाड़े? मतलब आज 1 लाख जो कल 1 लाख जाए, परसों लगातार 3 दिन लगातार, आज लग गया 3 दिन, कल लग गया, 2 रात रहना पड़ेगा, 2 रात रहना पड़ता है, 2 रात रहना पड़ता है। उसके बाद ये मतलब जाड़े का खत्म है क्या? भली तो मरो
हाँ बड़ी प्यारे हो या तो जियो 3 जाड़ा दे करो, या तो ठीक हो जाएगा या ठीक नहीं होगा, लेकिन 3 जाड़े लगते हैं। बेस बेस जी जी। मतलब ज्यादा बीमारी आ जावे तो वो मरे दिशी आ जावे, फिर वो लेर आवे जी जी तो फिर वो कौन प्यार है, डॉक्टर कह देगा कि घरे ले जाओ इसको। जी जी। और फिर घरे ही ना राकार के आप तो वो जाड़ा की होनी उठी ले जाओ, जो डॉक्टर कह दिए जी तो उन्हें ठीक जानो ही ना चाहो। मतलब ऐसा है कि बिल्कुल ही अगर मरीज मरने को हो रहा है, हाँ, उसका तो क्या करेगा, वो की करे, अगर कोई की करे जी, अगर कोई शुरू में आ जाता है बेस वो ठीक हो जाता है। हाँ, जी जी। अच्छा अंकल जी, जैसे आपका यहाँ पे ज्यादातर लोगों का काम कारोबार क्या है? खेती बाड़ी? खेती बाड़ी कही है, जानवर का और ये खेती का बेस या ना दुआरी करो, दूध दो डेयरी में और आ खेती कर दो, ट्रैक्टर बाजियो मोटी लागरी बेरम आपके तालाब भरिया बिरिया तालाब। आपके कितने खेत हैं? मकई है, मतलब 40-50 बीघा। 40-50 बीघा अंकल के पास जमीन है। हाँ। और क्या बो रखे अंकल उसमें? मैं मक्का जो दरबार को हियाड़ो है ना, जिम्मत मक के कम ठोड़ है। बारला गांव को हियाड़ो जिम्मत ज्यादा ठोड़ है। बारले गांव में ज्यादा है या ज्यादा है? इस गांव में कम है? अट्टे तो कम है, जैसे कोई के 10 बीघा, कोई के 20 बीघा। बारला हियाड़ा में कोई के 20 बीघा है, कोई के 25 बीघा है। जी जी। और मुसुंदा का हियाड़ा में मंगी नाइडे है, कोई के 10 बीघा है, कोई के 15 बीघा है। आपने खेत में फसल क्या बो रखी है? मैं तो कई न बो मगर ज्वार बुरा ज्वार हमारा को मतलब घास है। और फिर ज्वार बो के वो भैंसों को चरा देते हैं। हाँ, गाय कुटी करके डाल दिया। आपके पास जैसे मक्की भी देवे, मूंगफली भी देवे, मूंगफली भी देवे, मूंग भी देवे, मूंग बाजरा भी देवे, बाजरा, बण कपास है ना, बण कपास, वो कपास बिने भी बावा। पर आजकल देखिए कि जानवरों के हंडे लाग जा, कोई के 20 किलो दूध है जो, कोई के 10 किलो है जो, कोई के 2 किलो है जो, कोई के 50 किलो है जो। तो ज्वार बाबा लाग जाए, मक्की की बनकी तो अपन नानी करनी पड़े, ज्वार की नानी करनी पड़े, मक्की की और उसके तो नोड़ानी पड़ती है। हाँ, वो उसमें घास निकालना पड़ता है। तो मैं ज्वार ऊर्जा जो काटन जाड़े पास जाऊं बे, ज्वार एक बार लगा देते हैं तो वो बस काटनी पड़ती है। काट घरे लियो। हम भी अंकल जैसे किसान हैं। हाँ। हरियाणा में हम भी फसल लगाते हैं। आपकी बात इसलिए समझ में आती है हमें ज्यादा, अगर कोई शहर का आएगा तो उनको समझ नहीं आएगी। हाँ हाँ। पशु कितने आपके पास? परसों तो जान मन्नक है, जान ही है। कोई के 15 भी है, किसी के पास 15 है, 5 भी है, 5 है, कोई के 2 भी है, और कोई के 20 हार भी है। गाय भैंस बकरी, गाय भैंस बकरी सबके पास यही है, सबके पास वही है। अच्छा, जो जितने भी ये भी सुना है कि एक ही परिवार है पूरे गांव का, एक डोकरा की औलाद, और सभी के सभी गुर्जर हैं, सभी एक लावड़ा परिवार है, परिवार ही एक है, लावड़ा परिवार एक ही है। दूसरी गोत को है, दूसरे गोत है ही नहीं, एक ही गोत है, एक ही जाति है और एक ही परिवार के वंशज हैं सभी के सभी। एक तो ढोलिया का 2-3 घर है, जो वे अपने ब्याह शादी में ढोल बजाता है ना। हाँ, वो ढोल बजाने वाले, उनके 2-3 घर हैं। एक वो पुंपाड़ी बजाता है, बच्चा वो बाजे वाले हैं, मान लो सरकरा, वे 2 है बस, दूसरा कोई कौन नहीं। ये अपने अंकल जी थे जिसका आपने सुना इनकी खेती बाड़ी के बारे में और रहन सहन के बारे में। काफ़ी सारी ज़मीनें भी इनके पास, पशु भी है, लेकिन फिर भी कच्चे घरों में रहते हैं। और एक वचन इन्होंने देव नारायण जी को जो दिया है, और देव नारायण जी की कृपा इनके गांव पे है, दरबार की कृपा ही उसकी वजह से ये कच्चे घरों में रहते हैं। पत्थर भी बाहर न जा सके। गाँव बाटो है ना, बाहर लोग में लिया पर माँ को बाहर न जावे। अंकल जी बता रहे कि गांव से बाहर, गांव में से कुछ भी नहीं जाता। हाँ। पत्थर भी एक बार नहीं जाता। हाँ। बाहर से कुछ भी आ जाए, लेकिन हाँ। गांव से बाहर कुछ नहीं जाता। मैं लिया बाहर, ये बाटा तो कैसे खाने का है, कोटा का। ये कोटू ये कोटा स्टोन है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो ये आ जाता, अपन अट्टा को बाटो बाहर न जावे। हाँ। अंकल जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी और गांव में घूम के देखते हैं और कुछ बातें और पता लगाते हैं गांव के बारे में।